साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में एक मामला बहुत ही गर्म है जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। अपने सूबे का मामला यूं है कि कुर्मी समुदाय जो है आज मांग कर रहा है, हालांकि उनका कहना है कि हमारी बरसों पुरानी मांग है कि एसटी का दर्जा दिया जाए, और जिसका जमकर विरोध हो रहा है। कुछ आदिवासी संगठन सड़क पर भी उतर चुके हैं और कल रेल टेका और डहर छेका अभियान करने वाले हैं कुर्मी समुदाय के लोग, जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी भी है, जेएलके में है और उसके बाद आजसू पार्टी है। लेकिन जो आदिवासी समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो जो विरोध के लिए उतर रहे हैं, उनके साथ किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, क्या वोट की राजनीति है ये अपने झारखंड में। दरअसल अगर बात पुरानी करें दोस्तों, तो जयपाल सिंह मुंडा, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा, उनकी एक कल्पना थी कि आदिवासी कई लोग हैं, जैसा संजय बसु मलिक बताते हैं। वो कुर्मी को भी शामिल मानते थे, आदिवासी दलित को भी मानते थे, आदिवासी जो कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरे धर्म में, चाहे इस्लाम मानने वाले हो गए हों, चाहे क्रिश्चियनिटी मानने वाले हों, वो भी आदिवासी। और जो आदिवासी हैं वो तो आदिवासी हैं, वो शेड्यूल शब्द से सहमत नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल किया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इससे सहमत नहीं थे। सभी के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, उनकी चाहत थी। और आदि धर्म में कुर्मियों को ये भी मानते हैं आदिवासी एसटी डॉक्टर रामदयाल मुंडा। लोगों का कहना है कि शिबू सोरेन भी एक बार ऐसे एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन विवाद दरअसल है कहाँ? और ये सड़क पर ये डर लग रहा है, ये आशंका बलवती है, कहीं हम फिर नेपाल या मणिपुर के तर्ज पर तो नहीं जा रहे। बड़ा शांतिप्रिय राज्य है अपना झारखंड, शांतिप्रिय लोग यहाँ। तो इसे समझने के लिए दोस्तों मुझे लगा कि दयामनी बारला जो आयरन लेडी रही हैं और समझदार है, लंबा अनुभव है, सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है इनके पास, तपी हुई हैं, पकी हुई, इनसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता या बता नहीं सकता। तो आप फ्रेम में देख रहे हैं दयामनी बारला हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानने समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे कि विवाद है क्या और क्यों ऐसी स्थिति पैदा अपने झारखंड में हो रही है। जी दयामनी जी, कैसे देख रही हैं आप? एक तो हम लोग जहाँ आदिवासी समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज में हम सिर्फ झारखंड के आदिवासियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन देश और दुनिया के तमाम आदिवासी समाज की बात करेंगे। आदिवासी समाज का अपना जो कल्चर है, अपना कल्चर के साथ जल जंगल जमीन में जी। अपना जो आस्था है, अपना जो विश्वास है, और जिस तरह से जल जंगल जमीन को एक धरोहर के रूप में मानते हैं। अब पूरे जितना भी हम इसी देश की बात करें या तो बाहर की भी बात करें, आदिवासी समुदाय का अपना सिद्धांत है, अपना विचारधारा है, और वो विचारधारा और उसके साथ उनका जो रहन सहन, खान पान, जीवन शैली बिल्कुल दूसरे समुदाय से अलग है जी। जहाँ आदिवासी समाज आज ही नहीं, लेकिन आप जब खूंखार जंगली जानवरों से लड़के सामना करके उन्होंने जंगल को साफ किया, गांव बसाया। उन्हें कहेंगे कि शुरुआत में तो झुग्गी झुपड़ी रहा, उसके बाद खेती लायक ज़मीन बनाया, खेती करना शुरू किया, और उसके साथ ही जब गांव का विस्तार होते गया, क्षेत्र का विस्तार होते गया, तो आदिवासी समाज ने
अपने समाज को जी हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए, समाज को डिसिप्लिन में रखने के लिए, समाज को अच्छी तरह से उनका परवरिश करने के लिए जी उन्होंने अपना अपने तरीके से समाज में हेडमैन माना, समाज में हेडमैन उनको माना जो जिस इलाके में जो मैंने पहला पुरुष बुजुर्ग जिस इलाके में जाके अपने परिवार के साथ रहने लगा, तो उसको उस गांव का हेडमैन मानने लगा। और उसके साथ ही आपका जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, उरांव है, मुंडा है, आपका हो है, संथाल है, खड़िया है, ये जो मेन जो आदिवासी समुदाय हैं, सबका अपना परंपरागत व्यवस्था है। और वो परंपरागत व्यवस्था, चाहे हम रीति रिवाज की करेंगे, या तो पर्व त्योहार की बात करेंगे, या तो भाषा और संस्कृति की बात करते हैं, तो आदिवासी समाज में आप उनका बोली चाली भी देखेंगे, वो कोई बनावटी शब्द के ये अर्थ नहीं होता है, या तो बनावटी शब्द नहीं होता है। आप एक एक आदिवासी गांव का पूरे झारखंड के साथ आप कहीं पर भी जाइएगा, उनका जो अपना भाषा और संस्कृति, आपका कोयल की कूक के साथ, चिड़ियों के कलरव के साथ, नदी झील झरनों का जो जीवन गति है उसके साथ, और उसके साथ ही आपका एक साल में 12 महीना होता है। उस 12 महीना में हम देखेंगे कि मौसम के हिसाब से सब अलग अलग मौसम, बसंत ऋतु आता है, गर्मी ऋतु आता है, बरसात ऋतु आता है, फिर बरसात के बाद नहीं, आपका आपकी बात समझ गया दयामणि जी कि उनका अपना कल्चर है, उनका अपना टोटेम है, उनकी अपनी भाषा है। लेकिन पहले तो 12 या 14 ही जो हैं यहाँ के आदिवासी एसटी में शामिल थे। अब तो लगभग 38 लोग हुए। अर्जुन मुंडा के टाइम में 10 लोगों को और शामिल किया गया, जैसे कि तमड़िया अर्जुन मुंडा खुद है। वो पहले एसटी में शामिल नहीं थे, एसटी का दर्जा हासिल नहीं था अर्जुन मुंडा को, जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं। तमड़िया को फिर शामिल किया, भोक्ता भी शामिल हुए, ऐसी कई जनजातियां शामिल की गई एसटी में, है ना। लेकिन तब विरोध नहीं हुआ इतना जैसा आज प्रखर विरोध हो रहा है। देखिए, उनका आप पात्र मुंडा की बात करेंगे हाँ, तो तमाड़ जैसे के लोग, हाँ जी, हाँ, वो अर्जुन मुंडा के बारे में जो विवाद उठा था, जी। लेकिन पात्र मुंडा को आप उनका जीवन शैली देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी और नहीं, समुदाय आपकी हैं, बात में मान लिया कि लेकिन वो उनसे- एसटी में शामिल नहीं थे। वही मैं कहने जा रही हाँ। हूँ। आपने जो सवाल उठाया कि उस समय विरोध नहीं हुआ, जी। इसलिए कि उनका जो जीवन शैली, मैं ये जीवन शैली की अच्छा, बात कर रही हूँ, इसलिए विरोध नहीं हुआ। जीवन शैली आपका अन्य जो मुंडा है या तो अन्य जो समूह है उनके साथ मिलता जुलता है। अच्छा, अच्छा। इसीलिए लेकिन मैं बोल भोक्ताओं रहा का, हूँ, भोक्ता को तो नहीं, भोक्ता पहले एससी में थे, उनको एसटी में शामिल किया गया, उनका कल्चर तो नहीं मिलता है। भोक्ता का कल्चर देखिए, आप जब उठने बैठने की बात करेंगे जी, सामाजिक रूप से, तो भोक्ता आदिवासियों के साथ ही वो माने जीवन जीने वाला है, और शुरू से आप उनका जीवन आदिवासियों का और उनका करीब करीब मिलता ही है, अच्छा, करीब करीब मिलता है। आपका वहाँ पर घासी ले लीजिए, डोम लीजिए, चमार लीजिए, उन लोगों का माने जीवन मिलता है, खाने पीने में भी मिलता है। और उन वैसा तो लोग झारखंड में हमेशा से- कुर्मियों का भी मिलता है, आदिवासी देखिए, कुर्मी, कुर्मी- मांझी महतो भाई भाई, ये नारा भी चला एक देखिए, समय। माझी महतो भाई भाई ये तो सहियारी का रिश्ता रहा है। जी, और आदिवासी समाज हमेशा, यहाँ तक कि जो बाहर से आने वाली आबादी को भी सहियारी किया, और वही सहियारी में तो पूरा झारखंड लुटा गया, बिल्कुल सही। पूरा झारखंड का संसाधन लुटाया, पूरा बिल्कुल, आज भी लूट रहे पूरा हैं। आज भी लूट रहे हैं। पूरा प्रकृति मैंने ये सहियारी रिश्ता में लोग अपने कब्जे में ले रहे हैं, और जिन्होंने सहियारी रिश्ता बनाया, माना आपको हम सहिया मनाए, लेकिन आप अपने सहियारी रिश्ता में हमने दगा ईमानदार दे नहीं दिया, रहे, विश्वासघात आपने किया। दगा दे दिया। तो ये जो आपने सवाल किया कि नहीं वो लोग भी साथ रहने वाले ने, एक खुल के मैं ये कहना चाहती हूँ, आज तो
आज का जो समय है उसमें पहले जो हम लोग रूढ़िवादी की बात करते हैं, लेकिन रूढ़ी में कई चीजें हैं। आपका खाने पीने में भी आज की तारीख में बहुत सारा चीज में प्रतिबंध लग गया है। आप इसको नहीं खा सकते, उसको नहीं खा सकते हैं। अब तो खाने पीने को भी धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है। और जबकि आदिवासी समाज तो सांप भालू, हाँ सांप भालू बाघ भालू सब कुछ वो खा पी के पचाने वाला है। वो शिकारी भी करता है बाघ भालू का, और उनको अपना दोस्त भी मानता है। तो मैं वहाँ से मतलब आदिवासियत की बात होती है, तो देखिए यहाँ पर आपका लोहार और लोहरा समाज होता है। आपका गांव में फल पजाने यहाँ वाला शामिल नहीं है वो एसटी में, नहीं, तो उसी को मैं बोल रही हूँ, उसी पर मैं जा रही हूँ। क्यों शामिल नहीं हो रहा है, जबकि खाना पीना सब एक है। और लोहरा समाज को कहा गया तो उनको कहता है कि तुम लोहार हो, इसलिए तुमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जबकि आदिवासी समाज के साथ है वो उनका मने हर तरह से जुड़ा हुआ है, खान पान से लेके उनका बिना फल पजाए तो मने किसी का किसान का हल नहीं चलता है। लेकिन उनको जब प्रूफ करने के लिए सरकार बोली कि तुम अपने को प्रूफ करो कि तुम कैसे आदिवासी समाज के लिए साथ मिलते जुलते हो, उसका पूरा विवरण देखेंगे तो उनका रहन सहन खान पान को भी प्रमुखता से लिया गया है। तो यहाँ अगर हम आदिवासी समाज का रीति एक है कहते हैं, तो भाई एक तो जो नॉर्मल चीज है खाने पीने का आज की तारीख में सब खा पी रहा है। और उसमें एक चीज है जो आदिवासी समाज में, आप पूरे झारखंड को देख लीजिए ना, आदिवासी समाज जल जंगल जमीन को अपना धरोहर मानता है। और वो धरोहर मानता है तो उनके साथ उनका जीवंत रिश्ता है। और जीवंत रिश्ता होने के चलते वो जमीन को बेचना नहीं चाहता है। ये झारखंड का शुरू से आप बिरसा मुंडा के लड़ाई, आपका सिद्धू कान्हू से लेके बिरसा मुंडा तक की आप लड़ाई की बात करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, बिरसा मुंडा आपका सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो से लेके वीर बुद्धू भगत, जतरा तेलंगा खड़िया, और फिर आपका बिरसा मुंडा कान्हू मुंडा हो क्षेत्र में आप चले जाइए तो वहाँ पुटो के साथ आपका सिंदराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सबका आप इतिहास देखेंगे। आखिर अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़ा? उनकी जो परंपरागत व्यवस्था है, उनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में दखल लोग दे रहे थे। और उनका जो जमीन पर जो सामुदायिक व्यवस्था था उस पर मैंने अंग्रेज सरकार उसको भी तोड़ के वो व्यक्तिगत संपत्ति बना रहा था। आज भी हम ये देखते हैं कि उनके आंदोलन का कि हम जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। और उसमें हम लोगों का लोकगीत में भी है, सोना होले बदल है, रूपा होले बदल है, धरती मैया के कई सिरे बदल है। तो आपका ये देखेंगे कि कितना सीएनटी में भी आते हैं शायद कुर्मी। ये सीएनटी में मैं पहले वहाँ जा रही हूँ, उसके बाद आपका सीएनटी तक मैं आ रही हूँ। जब आदिवासियों ने ये कहा कि नहीं हम अपना जल जंगल जमीन के साथ ही रहेंगे और उसी में हमारा भाषा और संस्कृति जीवित है, तब उसी को देखते हुए जिस तरह से अंग्रेजों के बाद जमींदारों ने अंग्रेजों से आदिवासियों से जमीन लूटना शुरू किया, तो उसी समय सीएनटी एक्ट लेके आया। भले ही अंग्रेजों ने लेके आया, लेकिन आदिवासियों का सुरक्षा कवच के रूप में उसको देखा और सीएनटी एक्ट लेके आया। तो आदिवासी आज भी सीएनटी एक्ट को अपना सुरक्षा कवच मानते हैं, चाहे जल जंगल जमीन की, चाहे भाषा और संस्कृति की, चाहे जीविका की, या तो पर्यावरण की रक्षा में भी सीएनटी एक्ट को वो अपना सुरक्षा कवच मानता है। दूसरी तरफ आपने जो सवाल किए कि नहीं कुर्मी भी सीएनटी एक्ट में आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज जमीन को बेचना नहीं चाहता है, उससे विस्थापित नहीं होना चाहता है, उससे उजड़ना नहीं चाहता है। वो बोलता है कि हमको सरकार बार बार विकास के नाम पर जहां पर भी जमीन लेती हैं, कंपनियां जमीन लेने का कोशिश करती हैं, अगली पंक्ति में कौन रहता है? उरा मुंडा खड़िया हो संथाल वही आगे रहते हैं। और आज तक का जितना भी जल जंगल जमीन को लेके शहादत का इतिहास है, तो आपका आदिवासी समाज ही
पहला पायदान में खड़ा रहता है। और अभी तक भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे कोइलकारों की लड़ाई, आप जहां पर 245 गांव को बचाने की लड़ाई की बात करेंगे, या तो 256 गांव को बचाने की लड़ाई की बात करेंगे, या तो आपका 30-40 साल से जो आपका नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में आपका 245 गांव है, पूरा आपका लातेहार, पलामू, गुमला का जो भी मतलब आपका जंगल इलाका, सबको बचाने के लिए आखिर लोगों ने क्यों जी जान लगाया। कोइलकारों में फायरिंग हुआ, फिर भी 8 लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2001 में 8 लोग मरने के बाद भी कोइलकारो जन संगठन के लोगों ने कहा कि हम देवानी जी ये मानते हैं 8,000 लोग भी कहते हैं लोग कि 1917 या 31 तक ये लोग थे, और पहले शायद ट्राइब नहीं, ओरिजिनल या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल होता था अंग्रेजों के दौर में। देखिए ये कुड़मी उसमें थे शामिल। देखिए मैं वहां पर पहुंच रही हूँ, तो आदिवासी क्यों विरोध करता है और अपना जो जीवन शैली है वो जल जंगल जमीन के साथ है, वो मर मिटने को तैयार रहता है। लेकिन आदिवासी समुदाय में तो आपका जितने भी हैं, आदिवासियों को छोड़ के, उरा मुंडा खड़िया को छोड़ के जमीन का रक्षा कौन करता है। जहाँ पर भी आपका जमीन की रक्षा की लड़ाई लड़ी जाती है, वहाँ पर आदिवासी ही रहते हैं। और जहाँ जहाँ पर आप देख लीजिए, चांडिल में, चांडिल डैम की बात करेंगे, या तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह तरफ आपका जो मूलवासी, जिनको आज की तारीख में हम बोल रहे हैं कि नहीं आदिवासी में शामिल होने के लिए जो मतलब अपना युद्ध छेड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो जमीन को वहां पर देने का काम किए, और वहां पर पूरा एरिया आपका विस्थापन का दंश झेल रहा है, प्रदूषण का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। लेकिन जिस जिस इलाके में आपका आदिवासी हैं, सब जगह लोगों ने लड़ाई जीता है। तो आपने कहा कि अब जैसे देखिए रांची 5th शेड्यूल में आता है ना, रांची भी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नगर निगम कैसे है, इसका विरोध हुआ क्या? देखिए नगर निगम जो हुआ उसका भी लोग विरोध किए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने बड़ा सवाल किया। नगर निगम का विरोध आपका मैंने पूरे देश में आपका नगर निगम का चुनाव जब होने वाला था, उस समय मुझको याद है पहला यहाँ पर आपका पंचायती राज 2001 का कानून बाबूलाल मरांडी जो पहला सीएम था यहाँ भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने लेके आया। और उन्होंने जब लेके आया तब यहाँ पर 5वीं अनुसूची का ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, ये संवैधानिक प्रावधान है। उसको लेके ये लोग विरोध करते रहे और 2010 तक चुनाव नहीं हुआ था। आप लोग देख लीजिए, 2010 तक चुनाव नहीं हुआ था। पहला चुनाव हुआ 2010 में, पंचायत चुनाव हुआ। आखिर इतना लंबे समय तक वो कैसे रुका? वो जो आपने कहा कि उस समय विरोध नहीं है, विरोध हुआ। और उसके बाद जब यहाँ 2010 में पहली बार पंचायत, यहाँ तो आदिवासियों की जमीन थी। हाँ, आपने कहा कि कुड़मी अपनी जमीन बेचते गए, तो आदिवासी जब यहाँ थे उन्होंने जमीन नहीं बेची आदिवासियों ने, तो शहर कैसे आबाद हो गया? तो सब कब्जा कर लिया सब लोग। आदिवासी लोगों को सबको, एक तो हम लोग निश्चित रूप से कम पढ़ा लिखा समाज है और पूरी तरह से कृषि प्रधान माने समाज है, और ये कम पढ़ा लिखा और यहाँ पर साम दाम दंड भेद से सारे लोग लैस हैं। अब वो तो आज की तारीख में भी अपना जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, तो उसको रसीद कटवाने के लिए उनका खतियान है, खाता है, उनका विलेज नोट है, सारा चीज है वजूद उनका। वहां पर एक अंचल अधिकारी उनको घुमाते रहता है। तो जहां पर जमीन लेने की बात होती है, झारखंड में सबका देश विदेश का सबका तो गीद नजर सिर्फ जमीन पर है, सिर्फ यहाँ पर मिनरल्स पर है। और इसीलिए लोग, आप जो कहे कि सीएनटी एक्ट की बात किए, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो भी लोग आदिवासी बनने की इच्छा रखते हैं लेकिन सीएनटी एक्ट से अपने को बाहर निकालने की मांग करते हैं, उसके लिए आंदोलन करता है कि नहीं, सीएनटी एक्ट जमीन बेचने में हमको रोक दे रहा है और हमको जमीन का अधिग्रहण करने में
ये जब CNT एक्ट हम लोगों को रोकता है तो सारे लोग तो CNT एक्ट से अपने को बाहर करने की मांग करते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय कहता है कि नहीं, ये हमारा सुरक्षा कवच है। और उसमें अभी भी कई अमेंडमेंट के बाद भी आदिवासी समाज अड़ा हुआ है कि CNT एक्ट में 46 को आज भी मानता है कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी कोई खरीद और बिक्री नहीं कर सकता है। फिर ये भी मानता है कि CNT एक्ट में जो लिखा हुआ है आपका सेक्शन 21 में 19 में SPT एक्ट में कहता है कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है। पर्यावरण को सुरक्षित देखते हुए, एग्रीकल्चर को सुरक्षित देखते हुए, जल स्रोतों को सुरक्षित देखते हुए, ये झारखंड की जितनी आबादी है उनको भोजन आप कहाँ से खिलाएंगे, पानी कहाँ से पिलाएंगे, शुद्ध पानी कहाँ से उनको शुद्ध हवा देंगे? नहीं तो वही होगा जिस तरह से आप माने पूरे क्षेत्र को आप उजाड़ दे रहे हैं और उनको बंजर भूमि में परिवर्तन कर रहे हैं, और तो वहां पर खेती कैसे होगा? तो हम ये झारखंड आपका की कहना बात ये है कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा आदिवासी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी संस्कृति है। तो दूसरे लोग जो है इसकी सुरक्षा के लिए आगे आते नहीं, लेकिन फायदा उठाने के लिए वो जो अब है, देखिए, ये आपका कहना है, ये कहना चाह रही है। देखिए, ये मैंने हर कोई उसी तरह से देख रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको ले जाती हूँ आपका मणिपुर में दो समुदाय के कुकी आदिवासी और मतई के बीच में क्यों मैंने 2 साल से मणिपुर जला, घर के घर उजड़ गए, वहां पर कई लोग मारे गए, आपका हजारों की संख्या में मर गए, कितने लोग आज की तारीख में पलायन कर गए, लोगों का घर को जला दिया गया। आखिर ये 2 साल तक क्यों हुआ? 2 साल तक ये हुआ कि कुकी आदिवासी पहाड़ में वो लोग रहते हैं और नीचे आपका मिनरल्स है। आप मतलब आदिवासी, उनमें झगड़ा वही था कि हम भी आदिवासी बनेंगे, हम भी आदिवासी बनेंगे। तो हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया था ना, उसके बाद हुआ। हाँ, हाई कोर्ट ने कह दिया। देखिए, हाई कोर्ट तो बहुत सारी बातें बोलती है। हाई कोर्ट तो ये भी कहता है कि CNT एक्ट का सेक्शन 46 को कड़ाई से लागू किया जाए, ये CNT एक्ट बोलता है, लेकिन कहाँ लोग लागू करने देते हैं। लेकिन एक सवाल है, फिर रुका रह गया वहीं पर। वो सवाल ये हमारा है दयामनी जी कि ये लोग तो थे ना 30-31 तक, तो ये ट्राइब माने जाते थे। देखिए, थे तो अपने को फिर क्यों वो लोग मतलब पहले महतो लोग मेहता भी लिखाते हैं। अच्छा। वो मेहता लोग कैसे आ गए? अलग टाइटल बदलने लगे। सबको ये जानते हैं कि नहीं, आदिवासियों को कोल कहा जाता है, आदिवासियों को पिछड़ा जाति माना जाता है, आदिवासियों को अनपढ़ गंवार माना जाता है, आदिवासियों को जितना भी आपका उपुस नाम जो है ना, वो कोल के नाम से, क्या के नाम से जो दिया जाता है, पिछड़ा के नाम से दिया जाता है। तो उस समय सारे लोगों को लगा कि नहीं, हम तो बहुत पिछड़े समुदाय में हैं, हमको आगे बढ़ना है। तो जहाँ पर महतो लोग भी मेहता लिखने लगे। आज की तारीख में पटेल भी लिखते हैं। हाँ, सब कुछ लिखते हैं। तो अगर आप आदिवासी थे उस समय, आपको तो नजर नहीं आया ना उस तरह से कि संविधान ने आपको वो अधिकार दिया, लेकिन आप अपने को बदलने का लेकिन अब इधर 60-70 सालों से रह कर तो ये मांग वो कर रहे हैं। रह के मांग कर रहे हैं और रह के मांग कर रहे हैं। जो फिर मैं वहाँ लौटूंगी जब लोहरा को बोल रहा है कि खान पान तुम्हारा, तुम बताओ तुम क्या खाते पीते हो, तो हम तुमको आदिवासी का दर्जा देंगे। अब यहाँ तो उनका और आदिवासियों का जीवन शैली में अंतर है। जरूर खेतिहार हैं, लेकिन जीवन शैली में और ये जो एक और बड़ा प्रमुख सवाल है, सुनिए ना, कि आदिवासी को उससे क्या नुकसान होगा अगर मान लीजिए एसटी में शामिल हो जाते हैं तो? देखिए, अभी एक तो आप देखिए लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जब भी मतलब आदिवासी समाज इतना, मैं लंबा आप से बात कर रही हूँ कि आदिवासी समाज अपना जल जंगल जमीन के लिए वो लड़ मर जाता है, जेल जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन बाकी लोग अपने को बचा के रखता है, सेफ जोन में रखता है। अब देखिए, यहाँ पर आदिवासियों का यहाँ झारखंड में आदिवासियों का जंगल लूट के खत्म हो जा रहा है।
अब जितना आपका खेती का जमीन का आंकड़ा देख लीजिए, कितना परसेंट खत्म हो गया, नदी और नाले सभी बिक गए। आपका 2014 और 2019 के बीच में यहाँ पर लैंड बैंक भी लाया गया, और वो लैंड बैंक आज की तारीख में गांव गांव में, जबकि CNT एक्ट में कहता है कि आदिवासी इलाके का माने जमीन को गैर CNT एक्ट वाले लोग नहीं खरीद सकते हैं। आपका 5वीं अनुसूची में क्या कहता है? 5वीं अनुसूची में भी कहता है ये नदी और नाला है, नहीं, वो गांव कहता की तो सब संपत्ति है, है। संवैधानिक नहीं, अधिकार तो सब, उसका उल्लंघन खुलेआम होता है नहीं, तो झारखंड उसी में। को तो मैं बोल रही हूँ। हाँ। जब खुले आम हो रहा है, CNT एक्ट रहते हुए, SPT एक्ट रहते हुए, आप खुले आम हमसे जमीन लूट जी, ले रहे जी, हैं जी, साम दाम दंड जी, भेद से। जी। तो अभी तो देखिए, अब यहाँ का मैंने आप का आजादी के बाद आज तक 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी मूलवासी विस्थापित हो चुके हैं। आज उनका पहचान कहाँ है? और आप देख लीजिए आदिवासियों का जनसंख्या क्यों घट रहा है? क्या वो बच्चा पैदा नहीं करते हैं? पलायन हो रहा है उनका। 2001 का सेंसस में आप देख लीजिए, उस समय का सेंसस में कहता है कि आपका उस समय 26.3% थे आदिवासी आपका इसमें प्रतिशत में। 2011 का सेंसस 10 साल में आते 1% घट गया, 26.2 रह गया। क्या इनके बच्चे नहीं होते हैं? क्या ये बच्चा पैदा नहीं होता है? लेकिन अब जब आदिवासी एक राज की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी की भी बात करेंगे, झारखंड में आदिवासियों की का इतिहास, आदिवासियों का एकता और आदिवासियों की शक्ति को ही वो लोग अपना आदर्श मानते हैं। और सारी बात में सीधा सवाल है दयामणि जी कि नुकसान क्या होगा अगर वो एस्टीमेट शामिल हो जाते हैं? उसी को तो बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर एक तरफ से ऐसे नहीं होगा। हाँ। आप आधा बात सुनेंगे और आधा बात नहीं सुनेंगे। बोली। तो ये आदिवासियों के साथ यही होता है। क्यों और किस लिए हाँ और नहीं में जवाब दो। हाँ और नहीं में जवाब देगा तो आदिवासी बचेगा, उनको समझ पाएंगे। तो जब यहाँ पर आदिवासियों का संख्या विस्थापन से खत्म हो रहा है, पलायन से खत्म हो रहा है, उनका जंगल जमीन खत्म हो रहा है, तो क्यों उनको डर नहीं लगेगा? क्यों डर नहीं लगेगा? अभी किस तरह से आप देखिए कि 2006 का डिलिमिटेशन का जो ये आया, उसमें आपका आदिवासियों का जो आरक्षित सीट है 81 विधानसभा में, वो 7 सीट आपने घटा दिया। और 7 सीट आपने घटाया, तब यहाँ के आदिवासी समाज ने रोकने का काम किया। और केंद्र में उस समय मनमोहन की सरकार थी। मनमोहन की सरकार को ये समझ आया कि हाँ, इससे आदिवासियों का जनसंख्या, आदिवासियों का सामाजिक राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी। आपका 5 लोकसभा सीट में आपने 1 लोकसभा सीट घटाया। कल के दिन में और डिलिमिटेशन आने वाला है। आप क्या सोचते हैं सब आदिवासी बन जाएगा तो आदिवासियों का 1 सीट भी राजनीति में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आरक्षण पर भी असर पड़ेगा। उसी को तो मैं बोल रही हूँ, उसी को तो मैं कह रही हूँ। आप ऐसे ही मैंने डिलिमिटेशन में आप घटाने का काम किए। अभी जो फिर आएगा सब आदिवासी बनेंगे, और आदिवासी एक जगह आप दूसरे समाज को रख के देखिए, और एक तरफ आदिवासी समाज, आदिवासियों का जमीन सबको बोलते हैं कि झारखंड अलग राज्य, आदिवासी राज्य है, लेकिन उनकी बहुलता के बाद भी दूसरे लोग जमीन पर कैसे कब्जा कर रहे हैं। और ये साम दान दंड भेद की राजनीति आदिवासियों को नहीं आता है, तो कैसे नहीं डरेगा? विरोध क्यों नहीं करेंगे? जब आपने उसी तरह का आज तक अपना नमूना पेश करके आया है, आज तक आपका जो जीवन शैली है, आपका जो सोच है आदिवासियों के प्रति, तो लोग भयभीत हैं। लोग भयभीत हैं तो लोग इसीलिए मैंने बोल रहे हैं कि नहीं आदिवासी में और दूसरा कोई क्यों आएगा। ज्यादा अनुभवी हैं दयामणि जी। मेरा एक सवाल ये भी आया दिमाग में, वो ये है कि यहाँ जो है आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा ज़्यादातर बाहरी या ज़्यादातर फॉरवर्ड जो लोग कहे जाते हैं, सवर्ण अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने ज़्यादा कब्जा किया और बाहरी लोगों ने। देखिए, तो क्या इसमें आदिवासी ज़मीन पर कब्जा किया महतो समाज ने भी किया है? देखिए, मैं एक समाज की बात नहीं कर रही हूँ। ये प्रेस वाले लोग ज़्यादा मैंने सबके पास जाते हैं। हम लोगों का तो अपना आदत है, हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सिद्धांत का नहीं है, ये जमीन लूटने वाला है, तो हम लोग ऐसा जगह में उठते बैठते भी नहीं। जैसे रांची, तो जैसे रांची में जो बाहरियों की आबादी बढ़ी, तो इसमें हम कैसे बढ़ गई आबादी? इसमें सरकार से बार बार हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ पर एक विस्थापन आयोग बनाइए, और आप तो बन गया नहीं बना नहीं है अभी,
ये अलग बात है कि जारी नहीं हुई है। अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। जी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इसीलिए ये तमाम चीजों का मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ का CNT एक्ट का जमीन, कितना जमीन आपने दूसरों के हाथ में ट्रांसफर किया, कितने लोग CNT एक्ट के रहते हुए आदिवासियों का जमीन को लूटा, चाहे जो भी समाज हाँ, हुआ, बस यही और विकास के नाम पर कितना कहाँ पर कितना एकड़ जमीन आपस मैंने विकास के नाम पर आपने उनसे लिया, और उसका अभी स्टेटस क्या है। जैसे HEC में आपका 9,500 एकड़ में आपका 4,000 एकड़ जमीन आपका सरप्लस जमीन था। आप BSL में चले जाइए, वहां पर भी सरप्लस जमीन है, और वापस मांगने की बात करते हैं तो उनको कहता है कि नहीं, आप सरकार के काम में, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आप असंवैधानिक मांग कर रहे हैं। जब आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करते हैं संविधान के तहत, तो आप उनको मने उल्टे उन पर आप इल्जाम लगाते हैं और उनको कहते हैं आप देशद्रोह हैं। आप तो ट्रेंड चल गया है कि रघुवर सरकार के दौर में तो ये सब बहुत हुआ। वो पत्थरगढ़ी को देशद्रोही कह दिया गया, ये 10,000 लोगों के ऊपर में केस हुआ। कर दिया गया। तो अब आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसने लिए, सरकार के हाथ में है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। आप इसका श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपका आंकड़ा क्या कहता है और हमारा आंकड़ा क्या कहता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संविधान में सब कोई को अधिकार है। आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण में क्या कुर्मी महतो को नहीं मिला है? क्या दूसरे समुदाय SC BC OBC अल्पसंख्यक सबको को तो मिला है। संवैधानिक अधिकार सबको मिला है। और जब संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो संविधान के अधिकार में आपको भी संविधान ने दिया है, हमें भी दिया है। तो फिर इतना मतलब नहीं, जो जैसे ST का जो इतना कम कोटा है, इसमें और बड़ी आबादी आ जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। आप जान रहे हैं, एक तरफ से यहाँ पर ST का जनसंख्या खत्म हो रहा है, तो कल के दिन में आप 2021 को मैंने जनगणना होने वाला था, कोरोना के चलते नहीं हुआ। अब इसमें अभी कल नहीं परसों का अखबार में आया, प्रभात खबर में 69 लाख यानी कि 70 लाख, ये मैंने 2011 और 2024 के भीतर में 69 लाख आबादी बढ़ गई है। ये संभावना लोग दिखा रहे हैं। तो आप बताइए वो 69 लाख कौन लोग हैं? हाँ, तब यहाँ की आदिवासी आबादी में क्या होगा? तब आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो मैं याद दिला दे रही हूँ सरोज भाई, जिस समय यहाँ पर डोमिसाइल की लड़ाई हो रही थी ना, डोमिसाइल की लड़ाई के समय उस समय ने स्थानीयता नीति के तहत जो पॉलिसी बनाने का बात था बाबूलाल मरांडी के समय में, उस समय लोग क्या किए, 70% लोगों का हिस्सा ये 26% वाले 30% वाले आदिवासी खा जा रहे हैं। तब उस समय जो युद्ध हुआ वो आरक्षण को लेके केवल नहीं था, उसमें भी तमाम चीजें जो यहाँ के स्थानीय जो रोजगार के साथ यहाँ के आदिवासियों के सब में हमने हाथ डाला जाता ना। तो उसमें जब झगड़ा हुआ तो उस समय मैं याद दिलाना चाहती हूँ, आदिवासी लोग एक तरफ हो गए, जो 26 की बात कर रहे हैं वो लोग एक तरफ हो गए। 74% में सारे लोग, हर समुदाय उसमें एक हो गए और बोला कि नहीं हम लोग बहुल है। अरे बहुल है तो हम लोग उस समय ये बोलते रहे कि नहीं, सभी झारखंडी जो यहाँ पर स्थानीय हैं वो लोग सब मैंने एक तरफ हो जाइए। जहाँ पर आप लोग नौकरी में आरक्षण की बात करते हैं या तो हर किसी में आरक्षण की बात करते हैं, आपने जो कहा कि बाहर के लोग आके यहाँ पर सारा चीज को अपने हाथ में ले रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं, उस समय आदिवासी और ये जो तमाम अपने को आदिवासी समाज में शामिल करने वाले जितने भी समुदाय हो, आदिवासियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो लोग खड़ा हुआ बाहर के लोगों के साथ है, और एक तरफ उधर खड़े हुए और एक तरफ इधर खड़े हुए। और उसमें आप देख लीजिए, तो जब आप हक और अधिकार की बात करते हैं कि हमको ST का लाभ मिलना चाहिए, तो आदिवासियों के साथ खड़ा होने में दिक्कत क्या है? संघर्ष के मैदान में उनके साथ आपको खड़ा होने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर CNT एक्ट को कड़ाई से लागू करने की मांग की जाती है, तब आप अपने को उससे अलग राज्य के आंदोलन में शामिल रहा वो समाज। देखिए, अलग राज्य का इसमें तो सब कुछ शामिल रहा है, सब कुछ शामिल उसमें
कोई उसको मैंने नहीं मानता है, हाँ, सभी और शामिल ये रहे। सब कोई शामिल रहे। और इसी के लिए तो तब मतलब यहाँ पर जब स्थानीयता नीति की बात हो रही थी, इसीलिए वो समय की अगर झारखंड की आबादी आदिवासी है, मूलवासी है, कुर्मी है, महतो है, सारे लोग एक तरफ हो जाते तो स्थानीयता नीति बनता ना, सबको हिस्सेदारी मिलता अच्छा, एक ना आखिरी अपनी तरफ सवाल, एक से। समय सीमा नहीं, होती है हमारी। हाँ, तो एक आखिरी सवाल दयामनी जी, वो सवाल ये है कि इसके पीछे क्या किसी बड़े राजनीतिक दल का हाथ देखती हैं? देखिए अभी तो झारखंड को मैंने इतना 1995 से मैं इस लाइन में हूँ, सामाजिक के लाइन में, और मेरा उठना बैठना समाज में रहने के चलते हर जाति और समुदाय के साथ रहा। झारखंड को कभी भी यहाँ पर पहले हम लोग जानते थे गुजरात को प्रयोगशाला बनाया गया है, उसके बाद सब कोई बोलते थे कि उसके बाद झारखंड को प्रयोगशाला बनाया जाएगा। मुझको याद है कि जहाँ पर धर्म के नाम पर कई जगह बड़े शहरों में जहाँ पर वहाँ पर जातीय और धर्म के नाम पर जो हिंसाएं हुई, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य था यहाँ पर कोई जातीय हिंसा नहीं हुआ, धर्म के नाम पर कहीं पर भी नहीं हुआ। मुझको याद है कि कई बार ऐसा कराने की कोशिश की गई, असफल रही है कोशिश, लेकिन हमेशा असफल रही है। अभी जब ये तो जातीय हिंसा हो रहा है ना, होने के लाइन पे चल रहा है, तो पहली बार मैंने वहां से तब समझ में आएगा, पहली बार मैंने आदिवासी समाज को भी बांटते हुए मैंने देखा, सरना और ईसाई के नाम पर आदिवासियों को एक दूसरे से लड़ाने का। मैं पूरे गारंटी के साथ कहना चाहती हूँ कि कोयलकारों का लड़ाई जहाँ पर 30 साल 40 साल से लोग लड़े, चाहे तो जितना भी विस्थापन का लड़ाई, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के लड़ाई लड़े, तब जंगल और जमीन और गांव बचा हुआ है। तो अभी आप कुछ समय से 2 4 5 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाति माने धर्म के नाम पर यहाँ पर आदिवासी को ही लड़ाया जा रहा है, आदिवासी के साथ। अब ये त्रिकोणीय आप लेके आ रहे हैं, त्रिकोणीय आप लेके आ रहे हैं। पहले मैं ये कह चुकी हूँ कि जब आपका मणिपुर में जब इतना लंबा हिंसा हुआ, तब भी मैंने हम लोग को समझ में आ रहा था कि ये एसटी में शामिल होने के लिए लड़ाया जा रहा है, ताकि वह मतलब खनिज संपदा वहां से लोग पलायन कर जाए, वहां के लोग आपस में फूट पैदा करके कमजोर हो जाए, उसके बाद आपका पूरा धन संपत्ति जल जंगल जमीन के साथ उस पे आपको कब्जा करने में आसानी होगी। अब ये झारखंड भी ये मतलब मैं इसको मानती हूँ कहीं ना कहीं बू आती है कि ये मणिपुर का के तर्ज पे ये झारखंड को भी ले जाना लोग चाहते हैं, इसलिए कि अभी तक आदिवासियों का तमाम पुराने आंदोलन है वो एकता के बल पर लड़ी गई, लेकिन यहाँ पर आप सभी समुदाय को आप धर्म के नाम पर जाति के नाम पर आप तार तार करके आप छोड़ देंगे और उनकी एकता को आप तोड़ेंगे, तो कल के दिन में ना आदिवासियों का जमीन बचेगा, ना आपकी जमीन बचेगी, ना ये जंगल जमीन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तब हम पूरी तरह से हम कमजोर हो जाएंगे और जो चाहेगा झारखंड का जल जंगल जमीन पर अपना यानी कि कोई बड़ा राष्ट्रीय दल है इसके पीछे। निश्चित रूप से जो चीज सवाल पैदा होता है ना, जब मणिपुर हुआ, मणिपुर में 2 साल आपका करीब 2.5 साल हो गया, वो मणिपुर हिंसा से जल रहा, लेकिन हमारा केंद्र कितना दूर है, हमारा गृह मंत्री कभी उस पर बयान नहीं दिया, हमारा सम्मानित प्रधानमंत्री कभी बयान नहीं दिया, और कभी भी वहां पर उन लोगों ने शांति कायम करने के लिए क्या गृह मंत्रालय के पास रिकॉर्ड नहीं था, रिपोर्ट नहीं मिलता था, क्या हमारी सरकार के अंदर सरकार के पास रिपोर्ट नहीं मिलती थी, लेकिन आप उसको शांत नहीं करना चाहिए, आखिर क्यों? और अभी जब ठीक ही यहाँ पर झारखंड में ये जो जातीय ये शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री 2-2.5 साल के बाद आपको फुर्सत हुआ और वहाँ पर मणिपुर गए और वहाँ के लोगों के साथ संवेदना आप जता रहे हैं, आप विकास का एक नया मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज सब मन में शंका पैदा करता है। और निश्चित रूप से एक सवाल तो बड़ा सवाल है कि आप 2 साल तक आप मणिपुर के लिए आपने कोई भी मणिपुर को संज्ञान में नहीं लिए, तो झारखंड भी क्या आप उसी लाइन में तो ले जाना नहीं चाहते हैं? ये तो सवाल है, आपने जो किया है मणिपुर के साथ, तो ये सवाल तो है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ,
इसलिए कि ये लोकतंत्र पर हम लोग का सबसे बड़ा भरोसा है, और लोकतंत्र में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी मांग को रखने की आज़ादी है, और मांग के लिए मतलब रोड में भी उतरने की आज़ादी है। वो समुदाय जो अभी आदिवासी होने की जो मांग कर रहा है, मेरा अपना मानना है कि वो अपनी बात कह रहे हैं, वो कह सकते हैं, और उसके लिए रोड में उतरने की जो बात है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वो रोड में उतर रहे हैं। मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ, इसलिए कि जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में अगर हमको कहने की आज़ादी है तो उनको भी अपने की कहने की आज़ादी है। बस इतना ही है कि जिस संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपनी बात कहने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आज़ादी हम लोगों को है, तो उसी विरोध करने का भी अधिकार है। तो उसी संविधान को हम लोगों को ये भी देखना है इसमें कि संविधान ने सब कोई को अधिकार दिया है, सम्मानजनक जगह दिया है, आरक्षण में अधिकार दिया है, हर चीज में अधिकार दिया है। तो ये मेरा ये कहना है कि हम अपने हर किसी को अपने संवैधानिक अधिकार को हम जरूर सुरक्षित रखें और किसी के संवैधानिक अधिकार पर हम हमला ना करें। कई सवाल है दोस्तों दयामणि जी ने किए हैं, ये सवाल वाजिब हैं। सवाल ये है कि कौन बड़ा राष्ट्रीय दल है जो इसके पीछे है? क्या वही दल है जिसकी दखल जलते हुए मणिपुर में भी? और सवाल ये भी है, जब आदिवासी अपने सवाल को लेकर मुखर होता है, जल जंगल ज़मीन को लेकर, जो आज एसटी का दर्जा लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, वो जब फिर क्यों लापता और गायब हो जाते हैं? जब 5th शेड्यूल एरिया है, वहाँ शहर और अटालिकाएँ खड़ी हो जाती हैं, तब खामोशी क्यों पसर जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो दयामणि जी ने किए हैं। दोस्तों, दयामणि जी ये बताने में भूल गया था, कई चुनाव, विधानसभा चुनाव भी लड़ी हैं आम आदमी पार्टी से और आजकल कांग्रेस की नेत्री हैं। तो इसलिए कि थोड़ा बची ये नाम लेने से साथियों, मैं मजबूरियाँ समझता हूँ, लेकिन बिटवीन द लाइन आप समझ सकते हैं कौन राजनीतिक दल है और कौन लोग इसके पीछे हैं जो इसे हिंसा में झोंकना चाहते हैं। लेकिन हम झारखंडी जो है बड़ा शांति प्रिय है, ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। दयामणि जैसी लौ महिला भी हैं जो समझती हैं चीज़ों को, और मेरा कहना है कुर्मी समुदाय में भी कुछ ज़रूर अच्छे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि इसको लेकर हिंसा हो और हमारा शांत अमन पसंद राज सूबा मणिपुर के रास्ते पर जाए। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए हम दोनों को। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।